जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, आप सब जानते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर की जाती है। वो सत्संग शेयर किए जाते हैं जो संगत जी के साथ गुरु जी ने जवाब दिया है। उनकी लाइफ में जितनी भी बुरा वक्त चल रहा था उसमें गुरु जी ने उनको किस तरह से संभाला है। तो ये सत्संग आप तक पहुंचाने का माध्यम है कि हमारी ज़िंदगी में भी अगर कुछ इस तरह की परेशानियां हैं तो सत्संग सुनने के बाद गुरुजी हमें अपने सवालों के जवाब किस तरह से देते हैं। जब भी आप कोई सत्संग किसी भी चैनल पे शेयर करते हैं, बस इतना ध्यान रखें कि जब भी आप उसे शेयर करते हैं तो जब लिखकर शेयर करें तो आपकी लिखावट एकदम क्लियर हो, और जब आप अपनी आवाज़ में उसे रिकॉर्ड करके भेजते हैं तो ध्यान रखिएगा कि बैकग्राउंड में कोई शोर ना हो। गुरुजी की बड़ाइयों में सिर्फ गुरुजी का शुक्राना हो, आपके साथ दिए हुए आपके प्रश्नों के जो गुरुजी ने उत्तर दिए हैं वो हो, गुरुजी की महिमा हो, उसके अलावा और कुछ ना हो। गुरु प्यारी संगत, आज का जो सत्संग है वो हमें मोहिनी आंटी कर्नाटका से भेजा है। आप सबको याद होगा कुछ टाइम पहले भी उन्होंने अपना एक सत्संग हमारे साथ साझा किया था। आज उनका वो दूसरा सत्संग हम आपके साथ आंटी की मधुर आवाज़ में वो अपने सत्संग को हमारे साथ साझा कर रहे हैं। गुरु मंत्र के साथ हम इस सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मुझे ना मेरे प्यारे गुरुपा हमेशा तितली रूप में दर्शन देते हैं। जब मुझे नहीं पता था गुरु जी के बारे में, पहले तो आप अपने बुरे समय में हनुमान जी चालीसा पढ़ती थी। सबको पता है ना, हनुमान चालीसा बहुत अच्छा होता है। तो कितना भी बुरा समय हो, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। पढ़ती थी मैं, उस बुरा वक्त चल रहा था तो तब मुझे नीम करौली बाबा जी के यूट्यूब पर दर्शन मिलते थे, जो हनुमान के भक्त या फिर स्वरूप है ऐसा बोला गया है। जो रोजमर्रा की जिंदगी में होते थे वो सब कुछ यूट्यूब पर बताते थे। मुझे सीताराम नाम जाप करना, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए एडवाइस मिलता था, उपाय भी बोले जाते थे। फिर से और मैं बगला मुखी माता के मंत्र वगैरह सुनती थी। तो शत्रुनाशक मंत्र थे वो, 30 मिनट्स का वो भी सुनती थी। तो बहुत बुरे लोगों का पाला भी पड़ा है, अभी चूक नहीं रहा है। पर उस समय में माता की बड़ी कृपा हुई थी हम पर। थैंक यू माँ। माँ का प्यार तो किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता माँ कितनी प्यारी है। मैं जानती हूँ उस आनंद को, माता की कृपा को, माता के प्यार को मैंने महसूस किया है। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। फिर मेरा इंट्रोडक्शन गुरुजी से हुआ। धीरे धीरे मैं गुरुजी से जुड़ने लगी। सत्संग के माध्यम से मेरे दिल में जो भी क्यूरियोसिटी होती थी, जैसे मुझे ये कौन है ऐसे लगता था, तो कहाँ से होंगे, इनका नाम क्या है वगैरह, बहुत कुछ क्यूरियोसिटी लगता था। सर्च करने का मन करता था, बट पता नहीं कि मैं सर्च नहीं करती थी, पर अपने आप उनका जन्म स्थान, उनका नाम वगैरह हर कुछ मुझको आता था, अपने आप ही आता था यूट्यूब पर। बिकॉज जय गुरु जी इतना ही सुनती थी मैं यूट्यूब पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। डिटेल्स तो पता नहीं थे, बट न ऐसे क्वेश्चन आते रहते थे ना मन में, तो अपने आप ही आता गया आंसर। मैं पहले से ही शिव भक्त थी। मैं पहले से मेरे बुरे समय में मैं डिप्रेस हुई थी। मैंने ही पूजा पाठ करना छोड़ी थी बुरी संगत की वजह से। शायद 3-4 साल तक नहीं किया मैंने कोई भी पूजा पाठ, मतलब शिव जी को देखती भी नहीं थी। शिवरात्रि में मुझको सांप के दर्शन हो जाते थे सपने में, फिर भी नहीं, मैंने हाथ तक नहीं जोड़े थे। पता है कितनी बुरी बात है। तो शिव जी भूले नहीं। मैं बुरी संगत की वजह से, लाइक लड़कियां थी साथ में और बुरी वाली, बहुत माइंड ब्रेन वॉश करती थी, बहुत बेकार डोमिनेंट उसकी बातें सुने, और उसके जैसे मन के जैसे हो। बहुत बेकार लड़की है यार, साथ में जॉब करने वाली वो।
की वजह से, उसकी संगत की वजह से ही मैं उसकी फ्रेंडशिप की वजह से मैं शिव जी को छोड़ दी थी यार, बहुत बुरा बात है। तो उसके बाद मैंने छोड़ एक अचानक से मेरे को कुंभ राशि फल ज्ञान का तो भी था, बागेश्वर बाबा जी बागेश्वर बाबा जी के आवाज में वो कुछ कुंभ राशि फल था, वो कहते हैं या फिर नहीं पता, उनका तो नहीं, बट आवाज उनका यूज हुआ था। 30 मिनट्स या 20 मिनट्स का कुछ था या 40 मिनट्स का था वो वीडियो। उसमें शिव जी के बारे में, मेरे लाइफ के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया था। वो उसमें लिखा गया था कि तुमने उनको हाथ छोड़ दिया है पर वो नहीं छोड़े हैं, नाराज हो गए हैं पर बहुत प्यारे भगवान हैं जो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बस तुम्हें रिक्वेस्ट करना होगा, तुम्हें पैर पड़ना होगा, उनके पैर पकड़ने होंगे, मिनिमम 5 डेज तो तुम उनको माफी मांगना होगा, ऐसे बोला था उसमें। तो मैं 5 डेज मंदिर जाके बहुत मांगी, बहुत माफी मांगी, पर भोले बाबा है, बड़े प्यारे भोले बाबा है, उनसे प्यारा कोई हो ही सकता है क्या बोला दुनिया में। आई लव यू शिव जी, आई लव यू शिव जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं बुरे समय में डिप्रेशन की वजह से बहुत डिप्रेस हो गई थी, मेरे को बड़े बड़े तकलीफ हो चुके थे। उस जब तक मैं शिव भक्त थी तब तक मुझे कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं हुए थे। हर एक मैं जो भी सोचती थी सब पूरा हो जाता था। पता है, हवा का भी बड़ा मीठा झोंका, बहुत प्यारा, वो बहुत प्यारी ठंडी हवा रहती थी मेरे आसपास गुजरती थी, वो हवा लगती थी मुझको। मैं हनुमान टेम्पल भी जाती थी, हनुमान चालीसा भी पढ़ती थी। तो वो जो शिव भक्त की टाइमिंग थी वो बड़ी प्यारी थी। जो भी मन में लगता था बुरा हुआ तो मतलब मेरे मन के हिसाब से सब चलता था तब। मतलब मुझे कुछ खाने का पीने का हर कुछ वो बहुत बड़ा बहुत ख्याल रखते थे, वो याद आता है मुझको। और उस राशि फल में ये बताया गया था कि भगवान ने मेरे पर जो मृत्यु का आफत आया था तो उन्होंने त्रिशूल सामने लेकर खड़े हुए थे, तुम इसको छू नहीं सकते, मेरा भक्त है बोलकर उन्होंने मृत्यु को टाल दिया था। अगर तुम इसको ले जाओगे तो तुम मुझे दुश्मन पाओगे, ऐसे बोला गया था। ऐसे वो राशिफल वीडियो में आया था। मैं लाइक डिप्रेस थी, तो डिप्रेशन अभी भी है, तो सॉरी, डिप्रेशन तो अभी भी है, बहुत सारा है, बिकॉज बुरा समय जो चल रहा है, बुरे समय में फंसी हुई हूँ। तो वो पता नहीं बहुत गहरी नींद में थी तो वीडियो मुझे जगाने का काम किया है। लाइक ये बड़ा बुरा काम किया बोलकर मुझे बहुत बुरा लगा था। अब तब से मैंने शिव जी को बड़ा बहुत माफी मांगा, हाथ में पैर पर पकड़ी, बहुत क्षमा मांगे। फिर गुरुजी, मैं वीडियोस देखती हूँ ना यूट्यूब पर, सत्संग सुनती हूँ, तो गुरुजी सब सब पहले ही बता देते हैं, काली क्रिया, तांत्रिक क्रिया, अनहोनी, हर कुछ बताते हैं। मुझ पर तो बहुत सारी तांत्रिक क्रिया किए गए हैं, बहुत लोगों ने किए गए हैं, बिकॉज मेरे सर पे बाल कम है, उतने दुश्मन है भगवान, क्या करूं। बस गुरु जी का ही सहारा है, वही मेरे लिए सबसे प्यारे सब कुछ है। बस सबके दिल से नफरत, जलन, सब कुछ मिट जाए तो शायद दुश्मन भी दोस्त बन जाए। अब गुरुजी के बारे में बात करें तो तितली रूप में गुरुजी हमेशा दिखाई देते हैं मुझको, हमेशा साथ देते हैं। मोर के दर्शन बहुत दो बार शायद हुए थे, पक्षी के रूप में दर्शन हुआ। और मेरे बर्थडे पे, मेरे बेटी के बर्थडे पे तितली का एक पिक्चर, लाइक कुछ पेपर का या कुछ ये ड्राइंग था, वो उस डेकोरेशन आइटम वो आया था, वो तो हमने आईने पे चिपका दिया और बहुत सारा जमा करके रखा था। उसमें लिखा गया था, गुरुजी के इशारे थे कि तेरे घर में कुछ अच्छा होने वाला है, मतलब सेलिब्रेशन होने वाला है, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा। तो देखो गुरुजी आ गए। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। मैंने एक सत्संग में सुना था कि एक संगत को बड़े मंदिर से दर्शन नहीं मिले थे, मतलब उस दिन मंदिर बंद था, तो उन्हें
बहुत नाराज़गी हुई, दूर से ही पैर पड़े। फिर कुछ ऐसा ही था तो उनको उनके कार के सामने, गड्डी के सामने गौ माता ने दर्शन दिए, जो स्वयं गुरुजी ही थे। ठीक उसी दिन या फिर 1-2 दिन शायद उसी दिन मुझको गौ माता ने दर्शन दिए, गुरुजी ने दर्शन दिए। मैंने हाथ छूकर दर्शन लिया और मैंने बाद में वो गौ माता बछड़े के साथ थी, वो गौ माता हाथ लगाकर दर्शन किया तो थोड़ी देर में वो गौ माता गायब ही हो गई। लाइक उधर चलते गए ऐसा दिखा मुझको, दिख रही थी चलते जाते हो। फिर मुझे नहीं पता, मैं उधर गौर नहीं किया फिर क्या हुआ। पर बस स्टैंड में ही जो थी गौ माता वो अचानक ही गायब हो गई। मैं इधर उधर ढूंढी मगर दिखी नहीं मुझको, बहुत दिन देखा मैंने, मिली नहीं मुझको। अब साईं बाबा की कृपा तक आते हैं। मैंने साईं बाबा के भी सत्संग सुने हैं अपने गुरुजी के चैनल पे। गुरुजी की सत्संग जब सुनाए जाते थे तो मैं पता नहीं क्यों एक बार रोते बैठी थी। झगड़ा पति पत्नी का कभी नहीं बनती है मेरे पति पत्नी में, थोड़ा सा भी प्यार नहीं है। पति को बिल्कुल प्यार नहीं है यार, शादी से ही प्यार नहीं है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में। तांत्रिक क्रिया तो बहुत सारी आती है, सत्संग सुनती हूँ, बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ। तो एक दिन बहुत झगड़ा तगड़ा हो गया था। पति बात करना बंद किए थे। साई टेम्पल में बैठ के रो रही थी मैं। तो उसी उसके थोड़े 2 घंटे के बाद पति का कॉल आ गया। फिर ओनली कुछ फॉर्मल बैठी हुई, आ रही हो या नहीं यही से, बट उन्होंने कॉल किया, वरना बड़ा ईगो है उनको कॉल करने का। और भी 1-2 बार मैं दर्शन को गई थी साईं बाबा को, तो साईं बाबा के भी मैसेज आ गए थे मुझको यूट्यूब पर। और मैं एक फोटो जो होता है वो मैं नहीं भूल सकती। लाइक पति पत्नी और बेबी तो तीनों साथ में मेरे। उसके बाद बाजू में गुरुजी है, बेबी फर्स्ट सोई है, मैं उसके बाजू में सोई हूँ, मेरे पीछे पति सोए। ये ऐसे तो हम बहुत रेयर सो जाते हैं, लाइक 2 या फिर 3 टाइम्स ही सोए होंगे हम। मुझे 2 इयर्स की बेबी है। तो उसमें उससे पहले 2-3 दिन पहले मुझको मैसेजेस आ रहे थे, लाइक रील्स में आते हैं ना वैसे आए थे। तो उसमें गुरुजी खड़े और ठहरे हुए थे पीले चोले में। और उस वो मैसेजेस आ रहे थे मुझको, लाइक मैं साथ हूँ, तेरे अंग संग हूँ, घबरा नहीं है, ऐसे कुछ मैसेजेस थे। तो मैं शायद चेक करना चाहती थी, तेरे कमरे में हूँ, ऐसे भी मैसेज आ रहे थे। तो मैं चेक करना चाहती थी शायद, मतलब सच में हो क्या गुरुजी, ऐसे मन में ही पूछा था। तो मुझे 2-3 बार यूट्यूब पर पीले चोले में खड़े हुए, जैसे सूरज रहता है वैसे ही लग रहे थे, बड़ी चमक थी उनके शरीर से, बड़ी चमक आ रही थी। हम तीनों सोए थे। ज़्यादा तो बेबी को बीच में सुलाए थे हम लोग बेबी सेफ फील करे इसलिए, और वैसे भी बनती भी नहीं है हमें। तो उस वक्त 2-3 बार मुझे गुरुजी के दर्शन मिले, वो फोटो में कभी नहीं भूल सकती। और भी बहुत सारे प्यारे सत्संग है। जब गुरुजी की आज्ञा हो, जब भी दिमाग में डालेंगे तब बता दूंगी। वैसे भी मेरी याददाश्त बहुत कम है, बड़ी कमज़ोर है, कुछ याद नहीं रहता। गुरुजी आप आपसे अरदास है कि आप हमारे संग हमेशा रहे। प्लीज़ हमारा आपके सिवा कौन सहारा है। मेरे बिना तो आप भगवान हो और रहोगे, पर आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब आपका साथ होगा तब शायद हम जिंदा तो रह सकेंगे, वरना हम लास्ट जैसे ज़िंदगी बहुत जैसे जी रहे हैं। हाँ, अभी तो मुझे कुछ देख रहे हो बातों से कि पता कैसे है, मतलब बहुत जैसे लास्ट जैसे ही बातें हैं ना ज़िंदगी वाले, मतलब बहुत हैप्पी बातें करते हैं ना, वो है नहीं। अभी तो इतने बड़े डिप्रेशन से थोड़ी थोड़ी तो बाहर आ रही हूँ। गुरुजी आपकी आज्ञा हो, आपके रहमत बरसेगी तो
मैं भी ज़िंदगी जीना सीख लूँगी। पर मैं खुद को पूरी तरह से भुला चुकी हूँ। अभी पुरानी हैप्पी वाली मैं जाग जाऊँगी। जगा दो गुरुजी, ज़िंदगी दे दो मुझे भी। मेरे अंग संग रहो, मेरी फैमिली के अंग संग रहो। मेरी मम्मा जो आपने जिस जिसके पेट से मुझे पैदा किया है, जो आपकी बेटी है, मेरे पापा को, मेरे भाई बहन को, मेरी बेटी को, पति को, मेरे बहन के बच्चों को, बहन की फैमिली को, मेरे फैमिली को, माँ बाप को, सबको आप संग रहो, सद्बुद्धि दो सभी को, सबको अच्छी सेहत बरसा दो, किसी बात की कमी ना होने दो। बस आप हमेशा साथ रहो। आप जब भी साथ रहोगे तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, जो मुझे एक्सपीरियंस है। थैंक यू। हम सभी को सुंदर ज़िंदगी बख्शना। मैं हम सबकी ज़िंदगी आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपके बहुत प्यारे मैसेजेस दिखते हैं मुझे। मेरी प्यारी बेटी हीरे से भी अनमोल बेटी, और भी बहुत प्यारे मैसेजेस आते हैं। पर मैं दुख से और हेल्थ इशू के कारण और बहुत सारी जो तकलीफ़ें जो झेल चुकी हूँ, उन सभी के कारण थोड़ा फील नहीं होता है। वो किसी भी दुख से थोड़ा थोड़ा बाहर आ रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू मेरे दिल से बहुत सारा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो इन्फिनिट वाला डिप्रेशन बन चुका है। आपके साथ के कारण मैं थोड़ा ठीक हो रही हूँ, फील कर पा रही हूँ। मेरी जैसे नाचीज़ को आपने आप अपना लिया है। आपका अनंत अनंत से शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुजी। ऐसे ही आप हमारे संग रहो। मुझे मेरी बेटी की चिंता हमेशा हमेशा बनी रही है गुरुजी। वो खाती नहीं है, पीती नहीं है, उसका हेल्थ भी ठीक नहीं रह रहा है। प्लीज़, सर्दी खांसी टूट नहीं रही है उसकी, बड़ी चिंता लगती है। वो खाती नहीं है, खाती नहीं है, उसको खिलाने का भी कोई कोशिश नहीं करता है। मेरा दिल दिमाग सब उसी में रहता है। इधर ड्यूटी के साइड तो बहुत सारा टेंशन रहता है, बहुत काम रहता है। ओम नमः शिवाय। शिव जी से रसा है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी से रसा है। मैं कल का ही सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं ना एक विलेज को आती हूँ, लाइक जो ड्यूटी का विलेज है उधर आती हूँ मैं। उधर आने के लिए मुझको 7 o'clock की बस पकड़नी पड़ती है, ठीक है। और 7 o'clock के बाद 8:30 को, मॉर्निंग वाली 7 o'clock, 8:30 को या फिर 8:40 को मैं इधर आ जाती हूँ। मेरे मदर के घर को आ जाती हूँ। उधर स्कूटी रखती हूँ, फिर ड्यूटी साइड जाती हूँ। उधर से आके फिर स्कूटी रखना है, फिर जाना है। तो बस मिलती है 4:30 से 5 o'clock। बाय वॉक जाना पड़ता है मुझको बस स्टैंड तक। तो मुश्किल चल रही है। बच्ची को ससुराल में ही रखना पड़ता है। बहुत सारे हंगामे हो रखे हैं। उन सब का डिटेल्स तो नहीं चाहिए। अभी इधर ना रखूँ तो ही अच्छा है। अप एंड डाउन करती हूँ। कल का एक सुंदर अनुभव मैं साझा करना चाहती हूँ। कल मैं ड्यूटी जाकर वापस बस स्टैंड जाना था, जिससे बस ना चली जाए। डर रहता है ना, बस पकड़ने देर ना हो जाए। तो मैं अपना अटेंडेंस डालकर भागी दौड़ी अपनी स्कूटी लेकर घर चली गई थी। घर के नियर बाय में वो राजकुमार नाम के जीजा और भैया जो थे, वो अपनी शॉप जा रहे थे। मैंने बोला मैं स्कूटी नहीं लेकर जा सकती, बस स्टैंड मुझे पैदल जाकर बस पकड़ना पड़ेगा, क्या आप मुझे बस स्टैंड तक ड्रॉप करोगे? तो उन्होंने कहा ठीक है बोलकर वो अपना बाइक मुड़ाकर घर के पास आए। 2 मिनट्स वेट भी किए। मैं थोड़ा सामान लेने तक और लेकर जा रहे थे। वो बोले कि अगर तुम पेट्रोल भरोगी तो मैं तुझे तेरे घर भी लेकर जा कर छोड़ कर आऊँगा। पेट्रोल भरोगी तो घर छोड़ कर आऊँगा तुझे, तेरे ससुराल में भी। तो मैंने बोला ये क्या बड़ी बात हुई, मैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, पेट्रोल तो आराम से भर ही दूंगी मैं, बोला मैंने। तो उन्होंने बोला लाइक अभी ये बुरा वक्त है ना, तो मतलब अभी अर्जेंट घाई घाई रहती है, तो
ऐसे वक्त ऐसे टाइम पे मैं तुम्हें छोड़ कर आऊँगा, ऐसे बोला उन्होंने। तो मैं बोली, मैं भी हंस दी। बोली कि ऐसा मिस हो जाएगा, यही प्रॉब्लम है, ऐसे बोली मैं। तो बातें करते करते बस स्टैंड के लेके जाके छोड़े। बट चमत्कार तो देखो गुरुजी, उन्होंने एग्जैक्टली उसी बस के पास लेके जाके उनका बाइक ठहराया और उधर ही ठहरे। मैं बिकॉज मेरे को गाड़ी का नंबर पता था, वो गाड़ी का नंबर चेंज था, तो मैं ढूंढ रही थी। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, इधर ना, मतलब उनको तो जाना ही था, यही बस है बोलकर उन्होंने कॉन्फिडेंसली बोला। बट मुझे क्या पता था कि वो गुरुजी के भेजे हुए है, नहीं पता था ना। तो उन्होंने एग्जैक्टली उधर ही छोड़ा था। शायद यही बस है ना, बोले थे। नहीं नहीं नहीं, मैं देख कर आऊंगी बोली मैं। बट टू माई शॉक, रेगुलर वाली बस नहीं थी, वो डिफरेंट बस थी। तो उन्होंने उधर ही लेके जाके छोड़ा था। हाँ यही बस है बोली मैं। फिर उन्होंने मुझे ऐसे तिरछी नज़र से, लाइक साइड में देखा उन्होंने। बोला अब मैं जाऊं? तो मैंने बोला ठीक है, थैंक यू सो मच बोली मैं। फिर मैं दूसरे दिन जब सोची, लाइक उनका नज़र मुझको याद आ गया, तो मैंने गुरुजी का बहुत सारा धन्यवाद बोला। अगर वो नहीं आते थे तो ये बस छूट जाती थी और 7 o'clock की बस मिलती थी मुझको। जो 7 o'clock की बस मिल जाएगी तो मुझे 9 o'clock घर जाना पड़ेगा मेरे ससुराल को। घर के काम भी तो होते हैं। 9 o'clock जाऊंगी तो पकाए कब, खाए कब, क्या क्या कब कब करे, कि बच्ची भी है, ये वेट करती है, उसको कौन खिलाए करे। सास की भी गालियां खानी पड़ेंगी, ससुराल की झगड़े झेलने पड़ेंगे। ससुराल तो सभी का प्रॉब्लमेटिक होता ही है, पता है ना। तो बड़ा हंगामा था ये, बहुत प्यारा हो गया ना। मतलब ये इतना छोटी सी बात है, बट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सबको छोटी लगती है, बट देखो तो गुरुजी ने कितना आसानी से हेल्प कर दिया। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी। मेरे लिए इतनी कृपा करने के लिए, मुझे इस नाचीज के लिए इतना अनंत कृपा करने के लिए अनंत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ। आपका जय। शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। थैंक यू। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा पहला या फिर दूसरा सत्संग है, मैंने कोशिश की है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू, थैंक यू। आज के सत्संग को हम यहीं विराम चाहेंगे। गुरु जी के मंत्र जाप से इस सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।